तो दोस्तों, भारत को युद्ध की धमकी देने वालों की सूची में अब एक नया और चौंकाने वाला देश जुड़ गया है। यह खबर बहुत गंभीर है और इसे समझना जरूरी है। कई लोग इस पर इंटरनेट पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानना सबसे अहम है। इस वीडियो में हम पूरी स्थिति को शांत तरीके से और आसान भाषा में समझाएंगे। हर हफ्ते बांग्लादेश की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं जैसे भारत की सीमाएं जीतना इनके लिए कोई बड़ा काम ही न हो। यह बयान सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार बड़े अफसर भी ऐसे शब्द बोल चुके हैं। इससे पड़ोसी देशों में बेचैनी बढ़ती है और आम जनता के बीच भी घबराहट फैलती है। हमें यह समझना होगा कि ऐसे बयान कितने खतरनाक हो सकते हैं और असलियत में उनकी गंभीरता क्या है। आगे हम इन बयानों के पीछे की सोच और उनके निहितार्थ भी बताएंगे। कभी कहते हैं कि भारत के फलां राज्य पर उनका हक है, कभी कहते हैं कि हमारा इलाका वापस करो। सुनने में ये बातें काफ़ी परेशान करने वाली लगती हैं और इनके पीछे की सोच को समझना भी ज़रूरी है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह किसी संगठन की आधिकारिक राय है या कुछ लोगों के व्यक्तिगत विचार। हम इसे बिल्कुल कारिक करती है। सरल तरीके से समझाएंगे ताकि हर दर्शक इसे आसानी से समझ सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बयान सिर्फ कुछ कट्टरपंथी लोगों की बातें नहीं हैं। बांग्लादेश के कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी खुले मंच से भारत के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं। इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सेना से जुड़े लोगों के शब्द सीमाओं पर माहौल को खराब कर सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे कि हाल ही में कौन कौन से बड़े बयान दिए गए और वे कब आए। इससे आपको पता चलेगा कि मामला कितना नया, संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। तो चलिए पूरी अपडेट को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही विश्लेषणात्मक खबरें लाते हैं। दरअसल हुआ यह कि 3 दिसंबर 2025 को ढाका प्रेस क्लब में एक ऐसा बयान दिया गया जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी। यह बयान बांग्लादेश के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान आजमी ने दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में स्थायी शांति तभी आएगी जब भारत कई हिस्सों में टूट जाए। यह बात सिर्फ एक बयान नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता को दिखाती है। लोग हैरान रह गए कि इतना बड़ा दावा एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर कर दिया। यह कोई आम सोशल मीडिया ट्रोल नहीं था। यह बांग्लादेश की सेना में उच्च पद पर रह चुका अधिकारी था। ऐसे बयानों का असर सीधा दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ता है, क्योंकि यह लोगों की सोच और नज़रिया प्रभावित करते हैं। इस तरह की भाषा माहौल को खराब करती है और अनावश्यक तनाव बढ़ाती है। भारत ने भी इस बयान पर गंभीर नज़र डाली और इसका जवाब देने की तैयारी की। सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई अकेला बयान नहीं था, बल्कि अब एक चलती हुई सोच की तरह दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के कई बड़े अधिकारियों ने भी भारत के खिलाफ इसी तरह के खतरनाक बयान दिए हैं। कभी भारत की जमीन पर कब्जे की बात, कभी भारत को तोड़ने की बातें। ऐसी बातें किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय होती हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब हम आगे बताएंगे कि भारत ने इस सब पर क्या कदम उठाए हैं। दरअसल यह कोई पहली घटना नहीं है और ना ही यह किसी एक व्यक्ति का गुस्सा है। कुछ समय पहले बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स के पूर्व प्रमुख A.L.M फजलुर ने भी सोशल मीडिया पर बहुत भड़काऊ बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो बांग्लादेश भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जा कर लेगा। इतने बड़े इलाके पर दावा करना कोई छोटी बात नहीं होती। यह किसी भी समझदार देश के लिए खतरे की घंटी जैसा है। इस तरह के बयान ने बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, जब किसी देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी इस तरह की भाषा बोलने लगें तो हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बयान सिर्फ राजनीति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि जमीन पर स्थिति भी बदल सकते हैं। अगर बांग्लादेश भारत विरोधी सोच में बहकर कोई गलती कर बैठता है तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा उसी को होगा, क्योंकि युद्ध में छोटी सी चूक भी भारी कीमत वसूलती है। कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर स्थिति खराब हुई
तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने साफ कहा है कि भारत से टकराव का मतलब है विनाशकारी कीमत चुकाना। बांग्लादेश ने दशकों से किसी बड़े युद्ध का सामना नहीं किया है, इसलिए उसकी सैन्य तैयारी भी सीमित है। इसके मुकाबले भारत के पास क्षमता, संसाधन और तकनीक कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार इस अंतर की ओर इशारा करते रहे हैं। अब आगे हम यह भी बताएंगे कि दोनों देशों की सैन्य ताकत में कितना अंतर है। आज बांग्लादेश एक अलग ही आत्मविश्वास में डूबा हुआ लगता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान उसे लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बहकावे में आकर बांग्लादेश अगर भारत के खिलाफ खड़ा होने की सोचता है तो वह सबसे बड़ा भ्रम पाले बैठा है। जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है और वही किसी भी टकराव का परिणाम तय करती है। भारत चाहे तो पूरी सेना तैनात किए बिना भी सिर्फ चुनिंदा आधुनिक हथियारों से बड़ा प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत चाहे तो सिर्फ 40 मिनट में बांग्लादेश की नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि सैन्य विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों पर आधारित बात है। भारत के आधुनिक हथियार इतने तेज और सटीक हैं कि युद्ध शुरू होते ही तस्वीर बदल सकती है। बांग्लादेश के पास इतने संसाधन नहीं कि वह इस स्तर की कार्रवाई का जवाब दे सके। ब्रह्मोस क्रूजर्स मिसाइल की रफ्तार आवाज से 3 गुना है और यह कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। छोटे रनवे, बेस और ठिकाने इसके सामने कुछ ही पलों में मलबा बन सकते हैं और बांग्लादेश के पास इसका कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं। जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, दोनों दूर से तमाशा ही देखेंगे। चीन पहले ही साफ कह चुका है कि वह किसी तीसरे देश के लिए युद्ध में नहीं उतरता। पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए उसकी मदद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी। बांग्लादेश का यह सोचना कि ये दोनों देश युद्ध में उसके साथ उतर आएंगे एक बड़ी गलतफहमी है। बांग्लादेश को लगता है कि चीन से खरीदे गए कुछ हथियार उसे मजबूत बना देते हैं, लेकिन असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं होती, रणनीति, तकनीक और प्रशिक्षण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत के पास आधुनिक टैंक, लड़ाकू विमान और उन्नत मिसाइलें हैं, जबकि बांग्लादेश अभी भी पुराने चीनी टैंकों और सीमित संख्या में विमानों पर निर्भर है। यह अंतर किसी भी टकराव का नतीजा कुछ ही घंटों में तय कर सकता है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश युद्ध में कूद पड़ा तो उसका लोकतांत्रिक ढांचा भी हिल जाएगा। ऐसे समय में अक्सर सेना देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और देश लंबे संकट में फंस जाता है। समुद्र में भारत की नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है जो कई बड़े देशों से भी अधिक शक्तिशाली है। इसकी पहुंच, ताकत और क्षमता बांग्लादेश की नौसेना से कहीं आगे है। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या भारत को ऐसे भड़काऊ बयानों को अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर समय आ गया है कि भारत एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दे? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि